चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं भैया फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी तो उसमें आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। मैंने एग्जांपल से समझाया था, सम वाले एग्जांपल से। ठीक उसी तरीके से पहले मैं यहां पे एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद आपको ये चीजें लिखवा दूंगा। ठीक है, ये एक कोड है जिसमें सबसे पहले तो ये हेडर फाइल्स है अपनी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक मैथ नाम की क्लास बनाई। एक मैथ नाम की क्लास बनाई। अब उस मैथ नाम की क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया। जिसमें हमने पैरामीटर्स डाले इंट ए और इंट बी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैथ का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐड फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें ए और बी की वैल्यू इनपुट देगा, तो ये जो फंक्शन है उनको रिटर्न करने वाला है ए प्लस बी। अगर उन्होंने 2a दिया, a इज इक्वल टू 2 दिया, b इज इक्वल टू 3 दिया, तो उनको रिटर्न में क्या मिलेगा भैया, 5 मिल रहा होगा। क्या ये चीज समझ में आई? अब इसी के अंदर मैंने क्या किया कि ऐड नाम से ही मैंने जैसे यहां पे हमने इंटीजर रिटर्न टाइप यूज किया था कि मतलब अगर यूजर 2 और 3 दे तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा यहां पे और 2 और 3 जाएगा। मगर अगर यूजर 2.3 और 4.3 दे तो फिर क्या करना है, फिर भैया ये वाला फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम सेम है, ऐड नाम इसका भी है, लेकिन जो इसका रिटर्न टाइप है वो डबल है। डबल मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को ये ले पाएगा। साथ ही साथ जो इसका इनपुट टाइप है वो भी डबल में है, डबल ए और डबल बी। तो ये जो 2.3 और 4.3 वाला है ये कहां जाएंगे भैया, इस फंक्शन के अंदर जाएंगे और हमें ये रिटर्न करके दे देगा। क्या दे देगा भैया, 2.3 प्लस 4.3 ये हो जाएगा 6.3। क्या इतनी चीज समझ में आई? अब अगर यहां पे ये 3 वैल्यूज देता है, सपोज 2 वैल्यूज ना देके 2, 3 और 4 देता है, तो इस केस में क्या होगा भैया, इसका जो तीसरा फंक्शन हमने बनाया इसका नाम भी क्या है, ऐड है। लेकिन अगर 3 इनपुट्स होंगे यूजर की तरफ से तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा ए बी सी, और यहां रिटर्न हमें मिल जाएगा भैया 2 + 3 + 4, ये हो गया हमारा 9। क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा 9। तो हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर हमने एक ही नाम से 3 फंक्शंस बना डाले। बना दिए, लेकिन इनकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। ये वाला फंक्शन उस जगह पे काम आएगा जहां 2 इनपुट्स हैं लेकिन इंटीजर्स हैं। ये वाला फंक्शन डबल वाला वहां पे काम आएगा जहां 2 इनपुट्स हैं लेकिन ये डबल में है या फ्लोट वैल्यू में है। ये एडिशन, ये वाला फंक्शन उस जगह पे काम आएगा जहां 3 इंटीजर्स इनपुट में है। अब इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि भैया सेम नाम से हमने डिफरेंट 3 फंक्शंस बना दिए, इसी को हम कहते हैं भैया क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं भैया, फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने एक नाम से ही मल्टीपल फंक्शंस बना दिए हैं। इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मैथ क्लास को कॉल किया और मैथ के अंदर, मतलब मैथ तो हमारी क्लास हो गई ना, ये जो क्या बोलते हैं अपर केस में एम लिखा हुआ है वो हमारा क्लास का नाम है, और जो लोअर केस में मैथ लिखा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, मैथ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने क्या किया, कॉल किया मैथ.ऐड, और उसके अंदर हमने एक ए दिया और दूसरा बी दिया। मतलब कि ये 3 लाइन हमने लिखी और तीनों लाइन में हमने तीनों फंक्शंस को कॉल किया है। पहले लाइन में जब हमने मैथ.ऐड फंक्शन को कॉल किया, मैथ.ऐड जैसे ही लिखोगे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसमें हमने 2 इंटीजर वैल्यूज दी। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा क्योंकि यहां 2 इंटीजर वैल्यूज इनपुट में लेने के लिए कहा गया है। वहीं अगर 2 फ्लोट वैल्यूज हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डबल वाला कॉल होगा। वहीं अगर 3 इंटीजर वैल्यूज हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा भैया, थर्ड वाला फंक्शन कॉल होने वाला है। तो क्या ये इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया? अब ये जो सी आउट है इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा भैया, पहले का आउटपुट होगा 15, दूसरे का आउटपुट होगा आपका 7.2738, ठीक है 8.7 हो जाएगा, और तीसरे का होगा आपका 5.6। तो ये आ जाएगा आपके आउटपुट में। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया, ये हमें इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब इसको नोट कर लो, लेकिन रुको, इसको अभी मत नोट करो, सबसे पहले अभी फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन वगैरह नोट कर लो, की पॉइंट्स नोट कर लो। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन C++
दैट अलाउज यू टू हैव मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम इन द स्कोप। हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर सेम नाम से जो कि सम है या ऐड है उसके नाम से हमने बहुत सारे फंक्शंस बना लिए और वो फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कैसा यूजर का इनपुट टाइप है। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी तो कहते हैं, आपने पिछले वीडियो में अगर देखा है तो ये पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। द फंक्शंस मस्ट डिफर इन द टाइप और नंबर ऑफ देयर पैरामीटर्स। या तो भैया टाइप, जो रिटर्न टाइप है ना, जैसे कि मैंने इंट और डबल में अलग अलग कर दिया था, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ 2 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स है, जो कि अभी आपने एग्जांपल में देखा। तो ये 2 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, या तो उसका रिटर्न टाइप डिफरेंट होना चाहिए, इंट, बूलियन, कैरेक्टर, या फिर उसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर 2 पैरामीटर्स इनपुट में ले रहा है, 3 पैरामीटर्स इनपुट में ले रहा है, तो ये चीज कहानी हो जाती है। तीसरा, फंक्शन ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू एनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। हाँ, ऑब्वियसली ये मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में भी बात किया था कि भैया अगर अलग अलग सेक्शंस में फंक्शंस बनाए जाएंगे तो क्या होगा, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। रीडेबिलिटी से क्या फर्क पड़ता है भैया, जब आप एक कोडिंग एनवायरनमेंट में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में काम करते हो, एक्चुअल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हो, तो कोड जो होता है आपका सिर्फ आपके पास नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल मेंबर्स काम कर रहे होते हैं टीम में। तो वहां क्या होता है कि भैया अगर आपने कोई कोड लिखा है, सामने वाले को रीडेबल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये कोड रीडेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स लिख लो। अब की पॉइंट्स क्या है इसके भैया, फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। पहला, द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन कैन बी द सेम और डिफरेंट। तीसरा, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। तो शॉर्ट में ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसको लिखोगे, सबसे पहले इस स्लाइड को लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोग्राम आप लिख के आ जाओगे, आपको अच्छे नंबर से पास कर दिया जाएगा, अच्छे नंबर आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा मतलब जरूरी है एग्जाम में, ये एग्जाम्पल आप लिख के आ रहे होगे। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है भैया। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ लिया। आपके एग्जाम नज़दीक है यार, ठीक है, एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करो, एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते जाना, नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, सपोज 3 चैप्टर तो आपके हो गए, ठीक है, अभी एक और टॉपिक शायद बचा हुआ, कौन सा टॉपिक, फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन में कराऊंगा और उसके बाद है मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह है, बट आई डोंट नो कि उस चीज़ को मैं करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर इन केस टाइम मिल जाता है तो करा दूंगा, वरना अभी थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ों में अपन व्यस्त हैं, तो उस चीज़ को आप हटाओ, वो आप खुद से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। मैंने मेन चीज़ें सब कुछ कवर करा दी हैं। आपका फिजिक्स का भी करा दिया है, फिजिक्स 3 चैप्टर करा दिया है। बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो अगर आपने वो 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, मैकेनिकल पढ़ना है, BCE पढ़ना है, या आपको BEEE पढ़ना है, सबके प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स BCEM पढ़ना है तो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे जाके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ एजुकेशन पॉइंट कोडिंग पे हमारा बहुत बेहतरीन कंटेंट पुट होने वाला है। फिर चाहे वो C++ DSA की बात हो, फिर चाहे वो वेब डेव की बात हो, फिर चाहे वो जावा की बात हो, फिर चाहे वो पाइथन ML की बात हो, इस सब का कंटेंट बहुत जल्द वहां पर आना चालू हो जाएगा, तो आप इस पे बेशक ध्यान दे सकते हो। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और चीजों को रिवाइज करते जाइए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।